हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है। तो जैसे कि रोज़मर्रा के जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हमें सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे चाय बनाने का। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें शुगर होता है, मिल्क, वाटर एंड टी होती है। ठीक है, चाय पत्ती जो होती है। तो जब चाय बनने के बाद हम जो है उसको वैसे तो पीते नहीं, पहले तो उसको फ़िल्टर करते हैं और फ़िल्टर करके जो भी चाय की पत्तियाँ होती है उसको अलग कर देते हैं और ये फ्रेश ये लिक्विड जो बनती है चाय वो हम पीते हैं। तो यहाँ पे जो है सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ़िल्टर यूज करते हैं। चाय जो चाय छन्नी होती है वो यहाँ पे फ़िल्टर का काम करती है और जो है कि हाँ, जो प्रोसेस हो गया है यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मिल्क से बटर हमें निकालना होता है तो मिल्क की चर्निंग करते हैं या कर्ड की चर्निंग करते हैं तो हमें घी मिलता है। ठीक है, तो मिल्क की या कर्ड की चर्निंग से हमें जो है घी मिलता है। तो ये चर्निंग कैसे की जाती है, इसका ये अपरेटस है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी दो चीज़ें एक ही में मिली हुई हैं और उसमें से हमें कोई चीज़ सेपरेट करनी है, अलग करनी है, तो हम उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वही मेथड ऑफ सेपरेशन है। तो अभी तक हमने देखा कि चाय को सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन का, और जो है कि चर्निंग जो मेथड है उससे हम जो है बटर और घी जो है मिल्क और जो है कि दही से अलग करते हैं। यहाँ पे देखे होंगे कि हैंड पिकिंग का भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि आप घर में कुछ खाते हैं, जैसे कि पोहा हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़, और उसमें अगर जो है कि ग्रीन चिली ज़्यादा है तो उसको हाथ से ही हम निकाल के अलग करते हैं। तो ये हैंड पिकिंग का एग्जांपल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में जो हम यूज करते हैं उसको जो है कि हमें प्योर करना पड़ता है उसको, इससे पहले कि खाने या यूज करने से पहले। ठीक है, तो जैसे कि हम मार्केट से राइस लेके आते हैं या फिर हम खेतों से भी पैडी फील्ड से जो हार्वेस्ट करते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद भी जो हमें राइस मिलता है, या फिर मार्केट से भी जो हमें राइस मिलता है उसमें भी बहुत सारी गंदगी रहती है, जैसे कि स्टोन रहते हैं। तो स्टोन है तो उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। मीन्स कि हाथ से ही उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको निकालते हैं। यहाँ पे है तो ये हो गया। दूसरा है चर्निंग मिल्क की चर्निंग करके हम क्या प्राप्त करते हैं, बटर। यहाँ पे सेपरेट टी लीव्स को सेपरेट करने के फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। मीन्स कि अगर हम दो चीज़ें जो हम अलग कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें हमारे यूज की नहीं है उसमें से कोई एक चीज़, तो हम उसको फेंक देते हैं और जो भी इम्प्योरिटी है उसको भी हम फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि दो ग्रेन्स हैं, जैसे कि चना हो गया या और तूर दाल, वो दोनों मिक्स हो गई है थोड़ी थोड़ी और उसे हमें सेपरेट करना है, तो वहाँ भी हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं और वहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट हमारे यूज के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये एग्जाम्पल दिया है हैंड पिकिंग का, तो ये घरों में बहुत ही नॉर्मल है। घर में आपने देखे ही होंगे कि घर में हैंड पिकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, जैसे कि सेपरेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें जो है सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें दो चीज़ें हैं एक ही में मिक्स है और उनको हमें अलग अलग करके यूज करना है, तो वहाँ भी सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड का। दूसरा है थ्रेसिंग भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम जो है कि चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे हार्वेस्टिंग द क्रॉप का। जैसे कि जब पैडी फील्ड या व्हीट फील्ड में जब ये क्रॉप्स जो है पक के तैयार हो जाती है, तो जो इनके स्ट्रेम होते हैं या फसल जो होती है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं और उन ग्रेन को उस स्टेम से हम कैसे अलग करते हैं। तो उसके लिए जो है जब जो है फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम उसको कट करके फील्ड में ही कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो स्टेम पूरी तरह से धूप से सूख जाता है
उसके बाद जो है उसके स्टेम में जो भी ग्रेन्स लगे रहते हैं, मोर देन 100 ग्रेन्स एक स्टेम में रहते हैं। तो उन स्टेम्स में से ग्रेन को हमें अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको जो है जोर जोर से किसी स्टोन पे या लकड़ी की जो लकड़ी का एक चबूतरा जैसा बना होता है उस पे हम जोर से मारते हैं। तो बंडल ऑफ स्टेम लेते हैं, स्टॉक्स को, ठीक है, और पीटते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है कि ग्रेन जो है कि अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक मेथड हो गया। थ्रेसिंग जो है क्या है, एक मेथड है सेपरेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे जैसे ये बंडल ऑफ स्टेम्स को इस तरह से बांध लिया है, और ये लकड़ी का मोटा लकड़ी है ये ट्री की, और इसके ऊपर जब हम ये इसको पीटते हैं तो ये ग्रेन्स जो है, ये ग्रेन्स यहाँ पे अलग हो गए हैं, और ये जो है बाद में स्टेम बचती है तो उसको इस तरह से फेंक देते हैं। तो ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। यहाँ भी इन्होंने लकड़ी के ऐसे मोटे टुकड़े रखे हुए हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे स्टेम को लेके जब पीटते हैं तो उसमें जो स्टेम में जितनी भी ग्रेन्स हैं वो सब झड़ के यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, और यहाँ से हम इसको स्टॉक करते हैं, बोरों में भर लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम जो है कि क्रॉप्स से ग्रेन को अलग करने के मेथड को हम जो है कि थ्रेसिंग कहते हैं। इस मेथड को हम थ्रेसिंग कहते हैं। द मिक्स उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड सेपरेशन का। तो यहाँ पे एक दूसरा मेथड है, वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, जब हम जो है कि थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन्स हमें प्राप्त होती है, ये जो ग्रेन्स हमें प्राप्त होती है, तो इसमें स्टेम के भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं इस ग्रेन में। तो इस ग्रेन में से स्टेम के टुकड़ों को और कुछ जो हस्क होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या होता है कि इस तरह के ये बांस की बनी हुई ये होती है, और इसमें जो है हम उसको उठा के ग्रेन्स को और हैंड से ऊपर इतने ऊपर ले जाके और इसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा टिल्ट करते हैं, और तेज हवा में इसको धीरे धीरे गिराते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम गिरा रहे हैं तो ग्रेन्स जो है हेवी होते हैं और वो यहाँ पे गिरते हैं, और इसमें जो हस्क होता है और जो है होता है और जो स्टेम और हल्के फुल्के वो जो है कि हवा जो है इस दिशा से आ रही होती है और इस तरह से आती है हवा। तो ये जो है इसके हस्क को यहाँ पे दूर यहाँ पे गिराती है इधर, और ग्रेन्स जो है साफ होके यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है विनोइंग के द्वारा हम जो है विनोइंग के द्वारा ग्रेन्स को उसमें जो प्रेजेंट है स्टेम्स उससे अलग कर लेते हैं। तो ये जो है मेथड हो गया विनोइंग। विनोइंग क्या होता है और थ्रेसिंग क्या होता है ये समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग जो होता है ये ज़्यादातर ये मेथड जो है यूज किया जाता है सीविंग, जैसे कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो वहाँ पे इस तरह से एक अपरेटस बनाए रहते हैं, और यहाँ पे जो है तार की जाली जैसी बनाई रहती है आयरन की, और इसमें जो है कि जो हमारे जो सैंड होता है तो उसमें से हमें जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसको हमें अलग करना रहता है। तो एक ये जो है सैंड है जिसमें कि स्टोन्स भी भरे रहते हैं। तो ये बड़े से ये बास्केट रहती है लोहे की, इसे उठा के इसमें डालते हैं, और इसको जब हम हिलाते हैं तो इसमें से जो है कि जितनी भी सैंड है वो यहाँ पे गिरती है, और जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं पेबल्स है ये सब ना इसमें रुक जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम सीविंग करते हैं। यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो इसी तरह से ग्रेन्स का भी हम ग्रेन्स में भी जो इम्प्योरिटीज रहती है घर में भी हम जो है कि इस मेथड का यूज करते हैं सीविंग का।
तो ये जो मेथड है सीविंग का, जैसे कि घर में जो व्हीट फ्लोर यूज होता है रोटी या चपाती बनाने के लिए, तो जो छलनी होती है उसमें जो है हम व्हीट फ्लोर को डाल के और उसको इस तरह से हिलाते हैं। इस तरह से घर में भी ये यूज होता है सीविंग। तो इसमें जो है ये शुद्ध आटा यहाँ पे गिरता है और इसमें जो हस्क होता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स, वो सब अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रेन्स की सीविंग भी करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं उनकी सीविंग के लिए जो छन्नी होती है अलग अलग साइज की आती है। जो हमें जिस साइज के ग्रेन को हमें सेपरेट करना होता है उसकी इम्प्योरिटीज से उसी साइज के की छलनी का हम यूज करते हैं और उसके थ्रू जो है हम उसमें की इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोर मिल में भी ये यूज होता है और घर में भी ये छलनी, ये सीविंग जो है यूज होता है यूजुअली। तो ये पता ही है। और जो है कि नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है हमारी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिकेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे और सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम, जैसे कि हमारे जो ग्रेन्स होते हैं तो उनमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े स्टोन या कोई भी अन्य पार्टिकल जो बड़े हैं, उनको तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू या छलनी यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो डस्ट के साइज के जो उसमें गंदगी होती है, जो डस्ट के साइज की होती है, तो वो जो है कि सीविंग से नहीं निकल पाती है। फिर उसको जो है क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसको अच्छे से वाटर में धुलते हैं और फिर जो है एक मिनट के लिए रुकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे चावल है या दाल है उसमें उसके ग्रेन जो है उस पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो जो बैठ जाते हैं वाटर में नीचे, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद जो उसके ऊपर जो वाटर रहता है वो जो है चावल या दाल को जब बनाने से पहले हम धुलते हैं और उसके वाटर को जब हम गिराते हैं तो उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन मतलब कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज, धूल या केमिकल्स जो भी होंगे उसके अराउंड, वो सब जो है उस वाटर में क्लीन हो जाते हैं और जो हमारे ग्रेन्स है दाल या चावल के, वो जो है नीचे बैठ जाते हैं। उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है डस्ट के बराबर या केमिकल जो इम्प्योरिटी होती है हमारे ग्रेन्स में, उसको अलग करने के लिए जो है हम इस मेथड का यूज करते हैं। यूजुअली जो है गांव में क्या होता है कि व्हीट के जो फ्लोर मिल में जाने से पहले उसकी हम जो है उसको धुलते हैं वाटर में और उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सब निकल जाती है और उस वाटर को फेंक देते हैं। फिर व्हीट को जो है सुखाते हैं और सुखाने के बाद ही उसको फ्लोर मिल में ले जाते हैं। तो ये जो है कि प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम जो है अपने ग्रेन्स को हार्वेस्टिंग के बाद कौन कौन से मेथड से क्लीन करते हैं, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, और उसके बाद बनाने से पहले सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड जो है यूज होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और जो है the same principle is used for the separating a mixture of the two liquid that do not mix with each other। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमें दो लिक्विड को अलग करना रहता है, जैसे कि कोई ऑयल और वाटर है जो कि मिक्स हो गया है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम जो है फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है कि कभी कभी जब जो है कि हमें इम्प्योरिटीज को अलग करना होता है और जो इम्प्योरिटी बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि अगर हम जो है कुछ सॉइल लें और उसको जो है वाटर में उसको अच्छे से मिक्स कर दें, उसको जो है 1 मिनट के लिए हम रखेंगे तो उसमें जो है सेडिमेंट कुछ जम जाएगा और कुछ जो है वाटर है वो वाटर को जब हम जो है कि छलनी से, जिससे कि हम चाय की छलनी से, जिससे कि चाय को हम फिल्टर करते हैं, उसके थ्रू अगर हम उसको फिल्टर करते हैं तो क्या होगा कि उसमें तो जो
वाटर जो फिल्टर होके आएगा तो क्या वो पूरी तरह से प्योर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। और फिर उसको अगर हम एक कपड़े की इस तरह से फिल्टर बना के एक कंटेनर पे रखें और उसके उसके थ्रू जब हम उसको फिल्टर करेंगे, जिसमें कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उस वाटर को, तो उसमें से भी वाटर वो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ही जो स्मॉल साइज के क्या होते हैं, डस्ट होते हैं, सॉइल होते हैं या इम्प्योरिटीज होती है, वो जो है उसमें रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर। फिर तो जो हमारे घर के मशीनों में टैप में जो वाटर को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगा रहता है, उसमें जो है मेनली क्या होता है, फिल्टर पेपर का बना हुआ रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर का हम यूज करते हैं। हम फिल्टर पेपर का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, और उसका हम इस तरह से कोन बना के जब हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, और इसके थ्रू जो है उस गंदे वाटर को जब हम फिल्टर करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश और जो है कि साफ पानी मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जब हमें कि वेजिटेबल्स या फ्रूट के जूस को भी निकालना होता है, जिसमें कि पल्प और रेसे होते हैं, और उसके जूस को निकालना होता है, तो हम इसी तरह के फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें हो गई। तो अब नेक्स्ट जो मेथड है हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन का मेथड है। इसके थ्रू भी हम जो है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है हमारे यूज होने वाले चीज़ों में, उसको हम अलग कर सकते हैं, और ये बहुत जगह पे यूज होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन मेथड के थ्रू जो है हम पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है फिल्टर पेपर का। तो जैसे कि घरों में है कि जब हम पनीर बनाते हैं या फिर कॉटेज चीज़ बनता है, उस समय भी जो है कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इवेपोरेशन में हम ये देखेंगे कि इवेपोरेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इवेपोरेशन जो है कि जब भी, जैसे कि आपको पता है कि नमक कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जो समुद्र का सी वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा साल्टेड होता है, और उस साल्टेड वाटर से जब हमें साल्ट प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो है कि सी के किनारे जो है कि जो खेत होते हैं, जो फील्ड होते हैं, वहाँ पे जो है कि लहरों के थ्रू या फिर पंप के थ्रू जो उस वाटर को हम ले आके एक सैलो गड्ढे बनाते हैं, उसमें जो है कि उस वाटर को रोकते हैं। ठीक है, फिर जब तेज धूप आती है तो तेज धूप से क्या होता है कि वो वाटर जो है उस वाटर जो है पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, और उसमें जो साल्ट होता है वो साल्ट जो है कि वो जो है फील्ड में स्टोर हो जाता है। वहाँ से हम साल्ट को उठाते हैं और फिर जो है उसकी इम्प्योरिटीज को और भी सारे मेथड्स के थ्रू फिल्टर करके उसे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर लिया और उसमें 2 टेबल स्पून जो है हमने साल्ट को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने उसको बॉयल किया। थोड़ी देर तक जब हम उसको बॉयल करेंगे तो उसमें से जितना वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारा बीकर है या फिर कोई भी पॉट है या पैन है, उसमें जो है उसके तले पे हमें जो है नमक जो है साल्ट का जो है कि एक परत जमी हुई मिल जाएगी। तो जो साल्ट हम ऐड करते हैं वो साल्ट जो है इवेपोरेशन के बाद हम अलग कर सकते हैं। तो यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कि हम प्योर सब्सटेंसेस को पाने के लिए, प्योर सब्सटेंसेस जिनको हम खाने में यूज करते हैं, उनको पाने के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करते हैं। जैसे कि we have studied some method for the separation of the substances from their mixture. Often the method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर जैसे कि सैंड है और साल्ट है, वो मिक्स हो गया है, तो क्या करेंगे, सैंड और साल्ट जब मिक्स हो गया है और उन दोनों को हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे और उसमें जो है सैंड और साल्ट का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, जो साल्ट होगा वो जो है वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। जो साल्ट है वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, और जो सैंड है वो जो है कि वाटर में नीचे
पे सेडिमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, फिर उसको जो है कि हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें जो वाटर प्राप्त होगा उसमें साल्ट होगा, और उस वाटर से उस साल्ट को अलग करने के लिए फिर से हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। और इवेपोरेशन में अगर हम उस वाटर को भी स्टोर करना चाहते हैं और साल्ट को भी अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेट होके जो वाटर निकल रहा है उसको जो है एक कंडेंसेशन के माध्यम से, उसका apparatus रहता है, उसको कंडेंस करेंगे तो हमें वहाँ से वाटर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये है एक सेटअप होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये इस केटल में वाटर को रखा जिसमें कि साल्ट मिक्स है। जब ये बॉयल होगा तो इससे स्टीम निकलेगी, इवेपोरेट होगा। यहाँ पे जो है एक हम छलनी इस तरह का लेंगे जिसमें कि हैंडल हो, और इसके ऊपर हम आइस के कुछ टुकड़े रखेंगे और इसको थोड़ा सा जो है हम टिल्टेड रखेंगे। तो जो इवेपोरेट होके यहाँ पे वाटर जाएगा, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके यहाँ पे एक बीकर रखेंगे और इसमें जो है हम वाटर को स्टोर कर लेंगे। और इसकी तली पे जो है केटल के तले पे हमें जो है साल्ट का जो साल्ट जो है जम जाएगा इवेपोरेट होने के बाद, वो साल्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हम मोर देन वन मेथड का, सेपरेशन मेथड का भी यूज करते हैं अपने रोज के जीवन में। ठीक है, अब यहाँ पे कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेज, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे जैसे हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और हम उसमें जो है कि शुगर डिजॉल्व करते हैं, तो क्या उसमें हम कितना हो अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक लिमिट, जैसे कि अगर हमने एक गिलास ऑफ वाटर लिया, उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाला और उसको मिक्स किया, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। फिर हम उसमें और ऐड करते जाते हैं, फिर 1 टेबल स्पून उसमें ऐड किया, फिर उसको डिजॉल्व किया, तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। फिर इस तरह से हम करते रहें 4, 5, 6, 7, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है कि नेक्स्ट जब हम शुगर उसमें ऐड करेंगे तो वो शुगर जो है उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसको हम जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने कुछ एक्टिविटी करके भी जाना सेपरेशन मेथड के बारे में। तो ये सारे जो है यहाँ पे कुछ जो है कीवर्ड्स हैं जिनका कि यूज हुआ है चैप्टर में। चर्निंग जो होता है किस लिए यूज होता है? चर्निंग जो है मिल्क से बटर को सेपरेट करने के लिए, और फिर जो है कि कर्ड से घी को सेपरेट करने के लिए। कंडेंसेशन है, इवेपोरेटेड वाटर को जब हम स्टोर करते हैं तो कंडेंसेशन के माध्यम से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। डिकेंटेशन मीन्स डस्टी वाटर को को जब हम हटाते हैं उसको डिकेंटेशन कहते हैं। इवेपोरेशन पता है, फिल्ट्रेशन पता है, हैंड पिकिंग पता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब हम उसमें जो है शुगर को और ऐड करें और वो जो है डिजॉल्व ना हो, तो वहाँ पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सेडिमेंटेशन, जब भी हम सैंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कुछ समय और उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो जो है कि बॉटम में बैठ जाते हैं सेडिमेंट, तो उसको सेडिमेंटेशन कहेंगे। सीविंग सॉल्यूशन एंड थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग जो है कि थ्रेसिंग के माध्यम से हम ग्रेन्स को ग्रेन के स्टॉक से अलग करते हैं, और विनोइंग के थ्रू जो है कि ग्रेन में उपस्थित छोटे छोटे हस्क को और छोटे छोटे स्टॉक्स को अलग करते हैं। ठीक है, तो विनोइंग हो गया। तो ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 5 था क्लास 6 की साइंस का। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।